अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद से ही देश में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। कपिल सिब्बल भी लगातार इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठा रहे हैं। उन्होंने असद एनकाउंटर के बाद भी कहा था कि एक नौजवान से देश की सुरक्षा को क्या खतरा हो सकता है। जब असद का एनकाउंटर कर दिया गया था तो उन्होंने इस मुद्दे पर बड़ी सधी हुई राय अपनी रखी थी। एक बार फिर उन्होंने युवाओं में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ने के मुद्दे को उठाया है और बहुत महत्वपूर्ण बात कह डाली है। हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन पहले ये जानिए कि कैसे युवाओं के अपराधी बनने का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। हम सभी जानते हैं कि युवा शक्ति को किसी और भी मोड़ा जा सकता है, सकारात्मक तौर पर भी, नकारात्मक तौर पर भी। राजनीति में भी इस युवा शक्ति का जमकर इस्तेमाल होता है, चाहे आंदोलन हो, चुनावी रैलियां हो या वोट बैंक के लिहाज से भी हो। देखिए, एक पूरी की पूरी पीढ़ी जवान हो गई, वोट देने के लायक हो गई। 2014 से लेकर अभी 10 साल का जब समय बीता, जो 8 साल का रहा होगा वो आज 18 साल का हो गया। इन युवाओं में किसका चेहरा लोकप्रिय है, ये युवा किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो सचमुच में ये तय करता है कि देश की सियासत किस ओर जाएगी। इन युवाओं को क्या चाहिए, शिक्षा और रोजगार, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसका सपना, इसका आश्वासन या इसका भरोसा जो देगा, युवा उसके साथ जाएगा। अब चुनावी रैलियों में भी आप युवाओं का जोश देखते हैं, सबको चाहिए ये जोश, लेकिन जब यही युवा होश खो देता है तो कितना बड़ा खतरा बन सकता है, ये अपराध जगत बताता है। अतीक और अशरफ को मारने वाले भी 19 से 21 साल के नौजवान ही हैं। ये पहले से भी अपराधी प्रवृत्ति के रहे। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर ये अपराधी प्रवृत्ति इनके भीतर आती कैसे है। इसी सवाल का जवाब कपिल सिब्बल ने दिया है कुछ बिंदुओं के आधार पर। कपिल सिब्बल राजनीति के जानकार ही नहीं है, वो कानून के भी बड़े जानकार हैं। ऐसे में उनकी ये बात समझना बहुत अहम हो जाता है। ये सीधे सीधे केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमले के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि देश में सरकार की ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि युवा शक्ति को एक दिशा दी जाए। यदि युवाओं में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है तो फिर इसका जिम्मेदार किसे माना जाए। कपिल सिब्बल को यही लगता है कि आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसीलिए सवाल खड़ा होता है। ये कहना भी गलत होगा कि देश के सारे युवा जो हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के हो गए हैं। युवा बहुत कंस्ट्रक्टिव काम भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा फैक्टर है तो ज़्यादा तादाद, और दुनिया का सबसे युवा देश है, क्योंकि दुनिया की सबसे युवा आबादी भारत में ही रहती है, लिहाजा इन युवाओं का मार्गदर्शन, इनका सही दिशा में होना, इनके जोश का सकारात्मक इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। खैर, ये बहस नई नहीं है, लेकिन यूपी की घटनाओं के बाद इस पर बहस फिर से गर्मा गई है और सिब्बल ने इसी मौके पर अपनी ये बात रखी है। अक्सर मोदी सरकार पर हमलावर रहे कांग्रेस के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बताया देश में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं और युवा अपराध क्यों करते हैं। इसके लिए सिब्बल ने अपने ट्वीट में 3 कारण बताए हैं। पहला कारण उन्होंने बताया है गरीबी। निश्चित तौर पर आप चाहे आतंकवादी घटनाओं को देखें, आपको याद होगा 26/11 का हमला, उसमें भी कसाब से लेकर उसके साथ में जितने भी आतंकी आए थे, उनके बैकग्राउंड में एक ही बात कॉमन थी, सब बहुत गरीब थे। इसी तरह से अपराधी बनने के लिए जो सबसे बड़ी मजबूरी दिखाई पड़ती है वो कहीं ना कहीं गरीबी है। ऐसे बच्चे जिन्हें कोई दिशा नहीं मिल रही, कोई आधार नहीं मिल रहा, उन्हें आसानी से बरगलाया जा सकता है और जरायम पेशा की दुनिया में झोंका जा सकता है। कुछ यही कहानी अतीक और अशरफ के हत्यारों की भी रही है। कोई गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा नहीं है, गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि स्कूल भेज दिया गया है तो इतिश्री हो जाती है। गुणवत्तापूर्ण कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, अगर किसी बच्चे की प्रवृत्तियों को भापा जा रहा है तो उसके लिए क्या माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं, ये भी एक दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है। तीसरा सबसे बड़ा और अहम कारण है बेरोजगारी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी चुनौती है। जब मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को कवर करने के लिए गया था तो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की ज़बरदस्त लोकप्रियता देखने को मिली। इसमें कोई दो राय नहीं है कि युवा उनसे बहुत प्रभावित हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी भी युवा ने बेरोजगारी के मुद्दे पर उनका समर्थन नहीं किया। और कोई भी सरकार आए, ये बात सिर्फ वर्तमान सरकार की नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा हर सरकार के सामने मुंह बाए खड़ा रहता है, क्योंकि युवाओं को सबसे पहले रोजगार चाहिए, या आश्वासन चाहिए, भरोसा चाहिए कि जो सरकार आएगी वो उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, बेरोजगार युवाओं का इस्तेमाल राजनेता नफरत फैलाने के लिए करते हैं और इसके लिए जिम्मेदार है राज्य और उनके राजनेता। कपिल सिब्बल ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या को लेकर 8 सवाल भी खड़े किए थे। ये पूरी रिपोर्ट भी मैंने आपके सामने रखी है। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा, मिटाने की कला अजीब बात है। रात 10 बजे मेडिकल चेकअप, पहला उन्होंने सवाल खड़ा किया, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं। दूसरा सवाल, तीसरा, पीड़ितों यानी अतीक अशरफ को टहलाया जा रहा था। चौथा, मीडिया में खुले में क्यों लाया गया। पांचवा, हत्यारे एक दूसरे से अनजान थे, वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, साथ में कैसे आ गए। मकसद एक ही बता रहे हैं, हम बड़े माफिया बनना चाहते थे।
छठा, शूटर्स के पास 7 लाख से ज़्यादा कीमत के हथियार कैसे आए? 7वां सवाल, कपिल सिब्बल पूछ रहे हैं कि शूटर पहले से ट्रेंड थे, ऐसा भी नहीं कि अचानक से आकर गोली चला दी, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है। और 8वां, हत्या के बाद सभी ने सरेंडर कर दिया, ये भी थोड़ा चौंकाने वाला था। तो ये सवाल हैं जो कपिल सिब्बल ने उठाए थे। कपिल सिब्बल लगातार इन मुद्दों पर बोल रहे हैं, सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी सिब्बल ने असद के एनकाउंटर को लेकर कहा था कि एक नौजवान, यानी असद का जिक्र कर रहे थे, जिसकी उम्र 19 साल है, वो देश की सुरक्षा को कैसे खतरे में डाल सकता है। असद का एनकाउंटर कर दिया गया था और ये माना जाता है कि एनकाउंटर बहुत बड़े मामलों में होता है, जब बहुत ही खतरनाक अपराधी होता है। तो क्या देश की सुरक्षा के लिए असद खतरा था? एक बड़ा सवाल है। हालांकि असद के जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके से उसकी गुंडई के बारे में बातें सामने आती हैं, उससे ये लगता है कि उसकी प्रवृत्ति जो है वो धीरे धीरे एक बड़े माफिया बनने की तरफ बढ़ रही थी। तो इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सवाल अहम है जो कपिल सिब्बल ने उठाया है कि आखिर युवाओं में अपराध की प्रवृत्ति पनपती क्यों है। दरअसल समय के साथ साथ अब अपराधियों ने भी अपराध करने के लिए नए नए तरीके निकाल लिए हैं। अपराध का रास्ता आसान होने की वजह से युवा इसके चक्कर में फंस जाते हैं। भारत में सख्त कानून के बावजूद अपराध के मामले कम नहीं हो रहे हैं। देश में अपराधों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के मुताबिक देश के सभी राज्यों में कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश का स्थान 23वां है। आंकड़ों पर नजर डालें तो महिलाओं के विरुद्ध वर्ष 2017 में 59,853 और वर्ष 2020 में 49,385 अपराध दर्ज हुए, जबकि वर्ष 2021 में इनकी संख्या 56,083 रही। महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराधों का क्राइम रेट 50.5% रहा और उत्तर प्रदेश का 16वां स्थान इस पर रहा। ये महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात है, क्योंकि अपराध ज़्यादा सामने आते हैं और माफिया या जिस तरीके का अभी माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरह की घटनाएं अभी आपको देखने को मिल रही है, इनकी भी कमी नहीं है, लेकिन ये अपराध बहुत बड़े पैमाने पर या माफिया गैंग वॉर के तौर पर देखने को मिलते हैं। इनमें भी युवाओं की बड़ी अहम भूमिका होती है। कई युवा जो हैं वो इसको अपने करियर की तरीके से लेते हैं कि जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो अपराधों में चले जा रहे हैं। वर्ष 2020 में कोरोना काल की वजह से अपराधों में कमी आई थी। ऐसे में वर्ष 2019 में दर्ज अपराधों की तुलना में वर्ष 2021 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 6.2% की कमी आई है। ऐसे ही बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामलों में वर्ष 2019 में 18,943 मुकदमे और साल 2020 में 15,271 मामले दर्ज हुए थे, जबकि वर्ष 2021 में यह आंकड़ा 16,838 पहुंचा। खैर, ये तो कुछ आंकड़े हैं और ऐसे आंकड़े बहुत आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। NCRB इस तरह के आंकड़े जारी करती रहती है। इसमें आपको उम्र के लिहाज से भी आंकड़े मिल जाएंगे। लेकिन ये बात सही है कि ज़्यादातर अपराधी या फिर जिनसे अपराध करवाए जाते हैं, आप देखिए ज़्यादातर मौक़ों पर क्या हो रहा है, जेल में बंद बड़े बड़े माफिया अपने काम करवा रहे हैं। और उदाहरण के लिए चाहे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो, चाहे फिर उसके बाद में उमेश पाल हत्याकांड हो, सरेआम हुआ, सबने देखा, उसकी तस्वीरों ने सबको दहला दिया, और उसके बाद में फिर अतीक और अशरफ का हत्याकांड। इन घटनाओं को यदि आप देखें, हालांकि अतीक और अशरफ के मामले में स्पष्ट नहीं हो पाया कि मास्टरमाइंड कौन है, वो जेल में बैठा है, जेल के बाहर है, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाकी दोनों मामलों में हम देखते हैं कि जिन बड़े अपराधियों के नाम आए, जिनमें से एक अतीक का ही नाम आ रहा था उमेश पाल हत्याकांड में, और उसका बेटा असद जो है वो देखने को मिला था। तो निश्चित तौर पर असद जो है वो अतीक के कहने पर या जेल से जिस तरीके से ऑपरेट हो रहा था उसका पूरा नेटवर्क, वो अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। तो बड़े अपराधी कहीं भी रहें, वो जेल में बंदे कहीं, कौन काम करता है ज़मीन पर, उनके लिए जाकर अपराध को कौन अंजाम देता है? ये युवा। क्यों? क्योंकि इनको आसानी से बरगलार लिया जाता है। इसकी बड़ी वजह क्या है? कपिल सिब्बल बता रहे हैं, गरीबी और बेरोजगारी। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं और उनका ये भी कहना है, ये भी आरोप है कि राजनेता अपनी राजनीति के लिए इस युवा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं नकारात्मक तौर पर। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।